उत्तराखंड रजत जयंती पर पीएम मोदी का जनता ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने देवभूमि की जनता को गढ़वाली में किया संबोधित, की सीएम धामी की तारीफ। भूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी 8,260 करोड़ की सौगात। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और FRI में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही जनसमूह को संबोधित भी किया और इसके साथ ही रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा अद्भुत रही है, ये हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही गढ़वाली भाषा में जनता से अभिवादन से की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधु भैया मूली, आप सभी को मेरा नमस्कार। पीएम ने गढ़वाली में कहा कि 2047 में भारत से विकसित देशों की लेन मां ल्यान थूणी मरो जो है उत्तराखंड मेरो देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि 2047 के लिए उत्तराखंड जो देवभूमि है वो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए ये कहा कि पहले उत्तराखंड का बजट 4,000 करोड़ था, आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बन गया है, बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी पर बेहतर काम हो रहा है, सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुना हो गई है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और देखिए किस तरीके से जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। आज यहाँ 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पहली पहाड़ों की चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे छी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लेन मां ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां
कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड वासियों को इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिला है। पहले हवाई जहाज से 6 महीने में 4,000 यात्री आते थे, अब एक दिन में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते हैं। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। पहले एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहाँ 10 मेडिकल कॉलेज हैं। वैक्सीन कवरेज का दायरा पहले 25% में नहीं था और आज हर गाँव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है उत्तराखंड। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल से जुड़े प्रोजेक्ट यहाँ विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि आज राज्य में 2 लाख से अधिक की परियोजनाओं का काम चल रहा है, जो युवाओं को रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होगी। पीएम ने कहा, जहां चाह वहां राह। हमें पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड ने इसे साबित कर दिया है। यहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मांग बढ़ी है। यहाँ हर विधानसभा में योग्य केंद्र, होम स्टे का कंप्लीट पैकेज यहाँ बनाने जो है चाहिए। पहाड़ी भोजन को पर्यटकों की परोसना होगा, इससे वह खुश होंगे। यही चीज है जो उन्हें यहाँ दोबारा खींचेगी। स्थानीय मेलों और पर्वों को लाने के लिए एक मेला जैसा अभियान चलाया जा सकता है, जिससे फुलदेई, हरेला जैसे त्योहार ग्लोबल मैप पर दिखेंगे। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले
तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। अब समय है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान, होम स्टे, एक कंप्लीट पैकेज, उस दिशा में हम सोच सकते हैं। ये हमारे विदेशी टूरिस्ट को बहुत अपील करेगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने, वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज, भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर धामी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जनता की हर संभव मदद का प्रयास जो है धामी सरकार द्वारा किया गया है। आपने देखा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत देखने के लिए मिला और उत्तराखंड की जनता ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने जो है उन्होंने उत्तराखंड को 8,260 करोड़ की सौगात दी, सीएम धामी के कामों की तारीफ की और ये भी बताया कि उत्तराखंड 2047 के लिए बिल्कुल जो है तैयार है, हमारी देवभूमि जो है तैयार हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। पीएम मोदी का भी आपने बयान सुन लिया है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।